पूरी भाजपा एकदम परचम में आ रही है, एकदम पूर्ण बहुमत में। बदलाव तो नहीं हो, इनके पास दम नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि बदलाव कर सकें। अरे देखिए, गठबंधन जो हो रहा है, ये समूचे चोरों का एक समूह बन गया है। ये मोदी जी का कार्यकाल बहुत परचम बुलंद चल रहा है, ठीक है एकदम। हर व्यक्ति को अगर सरकार रोजगार दे देगी तो कहाँ से देश चल पाएगा। मोदी को फिर ला रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? संदीप सिंह। संदीप भाई, यहाँ का क्या माहौल है, देश का क्या माहौल है, राजनीतिक? सही चल रहा है, पूरी भाजपा एकदम परचम में आ रही है, एकदम पूर्ण बहुमत में। अच्छा, हाँ, तो पूर्ण बहुमत में यहाँ छात्रों के बड़े मुद्दे हैं, यहाँ पूरा जो क्षेत्र है। देखिए छात्रों के मुद्दे हैं भाई, वो भी जायज़ है, लेकिन हर सरकार की एक लिमिट होती है रोजगार की। ये भी सरकार दे रही है, ये भी सरकार, पिछले सरकार में सिस्टम में धांधली चलता रहा, ना कोई पेपर कैंसिल हुआ ना कुछ हुआ। इस सरकार में थोड़ी सी पेपर में अगर लीक हुआ तुरंत पेपर कैंसिल हो जा रहा है। फिर से पारदर्शिता के अनुसार हो रहा है, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी हो वैकेंसी, चाहे यूपी SSSC हो। क्योंकि देखिए जो दलाल हैं वो पुराने सिस्टम से ही चले आ रहे हैं, वही सब बैठे हैं सिस्टम में। वही सरकार नहीं पेपर लीक करा रही, जो सिस्टम में बैठे हैं वही लीक करा रहे हैं। पुराने लोग जो है, पुराने लोग ही जो बैठे हैं अभी, तो वही तो करा रहे हैं सब। कांग्रेस ने नौकरियां दी थी और जो बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए, गठबंधन जो हो रहा है, ये समूचे चोरों का एक समूह बन गया है, ठीक है, और उससे कुछ होने वाला है नहीं। और सरकार बताइए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम कर दिए। आप अभी यहाँ से चले जाइए बनारस, यहाँ से चले जाइए दिल्ली। बनारस पहले जाने में हम लोग को 4 घंटा 5 घंटा लगता था, ठीक है, आज 1.5 घंटा में तुरंत हाईवे पकड़ी निकल जाइए। थोड़ा सा भी किसी को हचका नहीं लगता है। और क्या चाहिए बताइए। और रोजगार वाला मुद्दा तो भाई हर सरकार में होता है। कौन सरकार में, सपा सरकार थी उसमें मुद्दा उठा था, पूरा आयोग ही पूरा बिक गया था। कौन नहीं जानता अनिल यादव को लेकर, हैं, पूरा आपराधिक मुकदमा चले उनके ऊपर, उनको कोर्ट ने हटाया फिर जाकर, हैं। जो सिर्फ यादव की भर्तियां करते थे, वो ठीक है, यादव की भरे चाहे किसकी भरें, वो स्वजाति भरें चाहे जिसकी भरें। ये सरकार तो कम से कम ये नहीं कर रही है, सबको साथ लेकर चलिए। थोड़ी बहुत 19-20 होता रहता है, हर सरकार में कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयां रहती हैं। ये है कि मोदी जी का कार्यकाल, अरे मोदी जी का कार्यकाल बहुत परचम बुलंद चल रहा है, ठीक है एकदम। चौड़े से आ रहे हैं फिर तीसरी बार फिर से राहुल लगातार। गांधी और अखिलेश के लिए क्या? अरे ये सब दरअसल क्या है कि ये सब गठबंधन है उनका, हर साल किसी न किसी रूप में गठबंधन। पिछली बार बसपा से था, इस बार कांग्रेस तो होगा। गठबंधन करके क्या करेंगे। अगर सरकार मान लीजिए गलती से लोग बन भी जाएगा तो कितनी दिन सरकार चलाएंगे। वो कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। टूट जाएगा सरकार। 25-30 लोग प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, 25-30 लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को लूटेंगे। वो आधा लूटेंगे, वो कहेंगे हम इतना % लूटेंगे, वो इतना % लूटेंगे, हैं। एक ही देखिए, किसी भी देश का एक ही प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जहाँ 10 में बंटवारा हो गया, वो बंटवारा जिसे होता ना तो घर की तरह बंटवारा हो जाता है फिर, हाँ, फिर वो देश का ही बंटवारा हो जाएगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम वीरेंद्र त्रिपाठी है। वीरेंद्र जी, क्या माहौल है, 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मैं माहौल पे कोई कमेंट करने के लिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूं तो मैं बात दूं। ठीक है, फिर भी माहौली से मैं बात बस इतना बता दीजिए कि बदलाव होगा या वापसी होगी? भाई ये हम क्या कुछ इस पे कोई कमेंट करने के लिए मतलब नहीं। बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा 4 को। क्या नाम है दोस्त? अनिल तिवारी। तिवारी भाई, क्या लग रहा है, अभी बदलाव होगा या वापसी होगी? बदलाव तो नहीं हो, इनके पास दम नहीं, हिम्मत ही नहीं है कि बदलाव कर सकें। ना इनका कोई प्रॉपर कोई मुद्दा रहता, खुद ही अपने मुद्दों में ये लोग फंस जाते हैं। इनका पता नहीं, जो मतलब इनके जो सलाहकार हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठा के रखे हैं, कैसी सलाह देते हैं कि इनका खुद ही बेड़ा कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इनके पास कोई है नहीं, इनका प्रॉपर मुद्दा काम कर ही नहीं पा रहा। ऐसे पता नहीं कहाँ से कौन इनको मुद्दा देता है। तो क्या ये फेल नजर आ रही है? मतलब एकदम से अभी ऐसे में 400 में फंस गई है। बोल रहे हैं हम लोग 400 पार होने नहीं देंगे। अरे तुम लोग को जीतने का सोचना चाहिए कि 400 पार ना होने देने का। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि हम लोग जीत के इरादे से नहीं लड़ाई लड़ रहे। नहीं, ये लोग सोच रहे हैं कि 400 पार ना हो बस। अब वो तो सबको पता है कि 400 पार नहीं होगी। यहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ मैं युवाओं से बात करूँ तो सभी के एक बड़े मुद्दे हैं, रोजगार का ना होना, पेपर रोजगार का ना होना ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे एजुकेशन पॉलिसी बहुत, हम लोगों के पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। मानते हम लोग BA ग्रेजुएशन नॉर्मली कहीं से कर लेते हैं, हमें फुल फॉर्म नहीं MBA का मालूम होता है, और बोलते हैं हमें रोजगार चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए ना। ये एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम थी पीछे से। हाँ, और इतने बड़े लेवल पे सबको सरकारी जॉब नहीं दी जा सकती है। आप कंपटीशन की तैयारी कर? यस। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे इस चीज़ पर कि मतलब सबको रोजगार नहीं मिल सकता सबको, क्योंकि आप भी तैयारी सरकारी नौकरी के लिए? हर व्यक्ति को अगर सरकार रोजगार दे देगी तो कहाँ से देश चल पाएगा। क्योंकि हम वैसे बोलते नहीं, हमें नंबर 1 पे जाना है तो हमें स्टार्टअप खुद के करने पड़ेंगे।
खुद की इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, तभी हम वर्ल्ड पावर बन पाएंगे। आपको लग रहा है कि जब क्योंकि अमेरिका का अगर आप देखेंगे माहौल, तो वहाँ सरकारी नौकरी का कोई मतलब ही नहीं है। वही तो ठीक है। हम लोगों के यहाँ मतलब ये धारणा हो चुकी है कि मतलब सरकारी जॉब मिल गई मतलब लोग सक्सेस हो गए, ना जाने उसके बाद लोग कितना परेशान होते हैं, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी मिली मतलब सक्सेसफुल आदमी हो गया, समाज में एक उसकी अलग वो पहचान हो जाती है। अगर मान लिया चलिए आप तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? मुझे अभी 2 साल हुए हैं। पेपर में क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC। तो लग रहा है कि निकल जाएगा। हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तैयारी करने वाला, पढ़ने वाला लड़का नौकरी निकाल ले जाएगा, और जिसको कंपटीशन नहीं कंपटीशन में मायने रखता है आप पेपर में क्या कैसे कर रहे हैं। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन सही डायरेक्शन, सही मेंटरशिप, हर चीज़ ज़रूरी होती है। पढ़ने बस से पेपर नहीं निकलता। नहीं, लोग तो 18-18 घंटे पढ़ते हैं और निकालने वाले 6 घंटे में भी निकाल लेते चीज़ सही कहा आपने। तो आपको लगता है कि तरीका होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का? हैं। नो डाउट तरीका होना चाहिए, ज़रूरी है एकदम। तो अभी कोई एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है। आप वहाँ पे जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे आप अपने आप को कैसे कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं, वो करता है। और यहाँ लगे हैं तो लगे हैं, बस वैसे नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये बताइए, 2014 से बीजेपी सरकार है ना जी। 2014 के पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये बताइए ग्रामीण क्षेत्र में कितने घंटे लाइट रहती थी? 3 से 4 घंटे लाइट रहती थी, वो भी जब कभी आप मान लीजिए लाइट खराब हो रही तो महीनों भर लाइट ही नहीं आती थी। शिफ्ट चलता था। शिफ्ट चलता था दिन और रात का, ठीक है, वो भी 3-4 घंटे आती थी। आज की डेट में अब गांव में चल जाइए 18-20 घंटे लाइट आ रही है, और हर घर में इन्वर्टर हो गया, किसी को पता नहीं चल लाइट आ रही है कि जा रही है। ये स्थिति। और पूरे भारत में घुमाइए, आपको रोड की ग्रामीण स्तर पर घुमाइए, रोड, जो कि रोड पहले बहुत बड़ी समस्या थी। ये सब तो चलिए बेहतर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, लेकिन लोग ये कहते हैं जब ये सब करके क्या करोगे जब पेट ही नहीं पलेगा? पेट क्यों नहीं पल रहा है? किसका पेट नहीं पल रहा है? जिसका पेट नहीं पल रहा था उस समय जो लोग दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे, सरकार उनको हर तरीके से अनाज दे रही है। हर महीने जितने मेंबर है उतने अनाज दे रही है उनको। किसका नहीं चल रहा? लोग खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। गांव में आप जाइए, जमीनी स्तर पता करिए, किसको नहीं मिल रहा है। और वही सरकार फिर लाना भी चाहते हैं। ये बताइए, जिसको पैसा है वो पहले ही पेट भरता था आज भी, और जिसके पास पहले नहीं था वो दूसरे के यहाँ काम करके खाते थे। और आज हर घर में कोई ऐसा नहीं है जो भूखे मर रहा है। हर सबको पर्याप्त अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ की लीगल। स्वास्थ्य में भी सरकार ने इतनी हॉस्पिटलाइज किया, एम्स खुलवाई, इतना सब कुछ। बाकी भाजपा कांग्रेस सरकार में कहाँ पे होता था काम? हम लोग को उत्तर भारत तो ऐसे ही छूट ही जाता था, पूर्वांचल तो ऐसे हम लोग पहले से पिछड़ा था। भाजपा सरकार आई, हम लोग के यहाँ मनोज सिन्हा जी मंत्री बने, उसके बाद इतना काम कराया उन्होंने, पूरे रेलवे के हर जगह से लिंक करा दिए। रेलवे हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें काम नहीं किया सरकार? आप भी घूम रहे होंगे, पूरे भारत में आप घुमाइए, रोड के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में। बाकी सरकार की थोड़ी बहुत हर सरकारी कमियाँ होती हैं, उसको आप निगलेक्ट करेंगे, वो ना के बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ के फिर इस बातचीत को खत्म करते हैं। क्या हाल है चाचा? ठीक है। क्या माहौल है? अरे माहौल चुनाव है भाई, वोट देंगे आप भी? हाँ, देंगे, क्यों नहीं। किसको देंगे फिर? क्या मोदी जी को ला रहे हैं यहाँ? हाँ, मोदी को फिर ला रहे हैं, फिर ला रहे हैं। आ रहे हैं मोदी जी? फिर आ रहा है। चल रहा है बढ़िया काम उनका? हाँ, काम गरीबों का ख्याल रख रहे हैं? हाँ, रख रहे हैं भाई, हमको ख्याल रखे हैं, हम तो बोलेंगे ही उनसे। नहीं, जैसे जब मैं बात करता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीब तो महंगाई से परेशान है। हैं? हमको तो भाई लोन मिला हुआ है उनके तरफ से, लोन मिला है, दुकान लगा उससे रोजगार कर रहे हैं आप, रोजगार कर- 4 पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। फिर उसको पे कर देंगे लोन पूरा, तो फिर मिल जाएगा और पैसा। लोन पे कर रहे हैं हमको। तो माहौल बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। चलिए, क्या हाल है भैया? माहौल बढ़िया है? माहौल बढ़िया है। आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो सुन रही है, आपकी कर रही है? सुन रही है कि, लेकिन जो है मोदी जो कह रहे हैं कि जो है 2 और 2 हमारे 2, हाँ। ठीक है, इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। 6 लोग, जिसका राशन कार्ड में 6 लोगों का नाम है, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। कैसा क्यों है? इनका पहले बनना चाहिए ना, कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारे 2 हमारे बच्चे भी 2, तो इनका क्यों नहीं सुनवाई होता ये है? थोड़ा सा मसला है कि जैसे 6 लोग होंगे तभी जो है हाँ, आयुष्मान कार्ड बनेगा। हाँ? तो ऐसा क्यों? गरीब हम लोग भाई 5 लाख कहाँ से लगाएंगे? बाकी वाला हिसाब है, अब जिनका 2 ही हैं तो उनका बन ही नहीं रही 4 वाले। ये थोड़ा सा है इस पर। भाई जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा।
तो इसको भी जो है मोदी जी जो है सुनवाई की करें, जो है कि गरीब का और उद्धार हो। अम्मा का हाल बा, दादी का हाल बा? सब ठीक है। सब ठीक बा? का नाम बा आपके? कलौते यहीं घर बा? यहाँ घर यहीं बा? बघाड़ा में। बगाड़ा में। तो ये बतावा चुनाव आ गेल बा, अब समय आ गेल बा बटन दबावे के, तो बटनिया कहाँ दबाई जाई? मतलब मोदी जी, जहाँ बिच्छा हुई वहाँ पड़े और मोदी जी के बारे में जानल जाला, सुनल जाला कहीं न्यू, जैसे टीवी देखल जाता है तो हमें सुनाई देला मोदी मोदी कुछ? अब का सुनी, दिन भर दुकान पर मेहनत करो, रात को जाओ सो जाओ, तो का बताई मोदी सुनी। अच्छा, तो सरकार काम कर रही है बढ़िया? अब देखा जाए कौन सरकार करा थे का करी, अब हमें क्या बताए। अच्छा, तो सरकारों के बारे में कुछ पता नहीं है? अब हम जहाँ इच्छा हुई वहाँ दे देंगे वोट, हमके कहा। अच्छा, तो सरकार के समर्थन में है या मतलब हटाना चाह रही है? नहीं, हम उन्हीं में है, देखा। नहीं में है मोदी जी के? हैं? खुश हैं? काम वाम हुआ है? काम का हुआ, मेहनत करके खाना है, तो हम का बताई काम। मतलब कमाना खाना खुद से ही है? हाँ। अब वो सरकार थोड़ी खिलाएगी, हैं? आप ये कह रही हैं? अच्छा, बढ़िया है, तबे तो ठीक है, ठीक हैं? कोई दिक्कत नहीं है? ना। अच्छा, चल। तो दादी से हमने बात की, दादी कह रही है कमाना खाना खुद से है और जहाँ इच्छा होगी वहाँ आखिरी समय में अपना वोट कर देंगे।